अल्लाह हमें बताता है कि अगर वह किसी व्यक्ति से प्यार करता है तो वह जिब्रील को बुलाता है और कहता है, अल्लाह अमुक से प्रेम करता है, ए जिब्रील तुम भी उससे प्रेम करो। जिब्रील उससे प्रेम करते और फिर जिब्रील स्वर्गवासियों के बीच घोषणा करते, अल्लाह अमुक से प्रेम करता है, इसलिए तुम भी उससे प्रेम करो। इस प्रकार स्वर्ग के सभी निवासी उससे प्रेम करते और फिर उसे धरतीवासियों की प्रसन्नता प्रदान की जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हाफिज़े कुरान लड़की का एक ऐसा वाक्य सुनने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब उसको कब्र में दफन किया जाने लगा तो उसकी कब्र में सांप और बिच्छू ही बिच्छू थे। इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। फज्र की नमाज अदा करने के बाद अब्दुल रहमान नामी गोरखन उस कब्रिस्तान की जानिब जाने लगा जहां पर एक हाफिज़े कुरान लड़की की कब्र बनाई जानी थी। जैसे जैसे वह कब्रिस्तान की जानिब आगे बढ़ रहा था उसे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसरी महसूस हुई। ऐसे लग रहा था कि जैसे पैरों पर मनु भारी पत्थर रख दिए गए हों। गुज़श्ता रात ही उसे बता दिया गया था कि एक हाफिज़े कुरान लड़की की वफात हो चुकी है, इसलिए सूरज तलु होने से पहले उसकी कब्र को तैयार कर देना ताकि तदफीन के मामलात सर अंजाम दिए जाएं। गोरखन की उम्र 40 से 45 साल थी। जब उस नौजवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे मालिक, यकीन है कि यह तेरी बहुत ही नेक बंदी होगी। मैं खुशनसीब हूं कि एक नेक मयत, एक हाफिज़े कुरान लड़की की कब्र को अपने हाथों से को दूंगा। बस इस नेक के बदले मेरे गुनाहों को माफ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किए हों। फज्र की नमाज अदा करते ही अब्दुल रहमान कब्र खोदने के लिए उस जानिब आ चुका था। कब्र खोदने के सारे औजार उसके पास मौजूद थे, मगर जो बात उसे अजीब लग रही थी वह उसके दिल की बेचैनी थी। आज से पहले जब कभी भी वह कब्र खोदने के लिए जाता था तो इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता था। कदम मानो भारी हो चुके थे। कब्रिस्तान में पहुंचकर एक मुकाम पर कब्र खोदने के लिए एक जगह देखी गई। उसे जमीन पहले से ज्यादा सख्त महसूस होने लगी। कई मर्तबा उसने औजार मारे लेकिन पत्थर ही पत्थर निकलकर सामने आ रहे। गोरखन यही समझ रहा था कि शायद यह जमीन पत्थरीली है। दूसरी जानिब से कब्र खोदना शुरू करता हूं, लेकिन जैसे ही दूसरी जानिब से कब्र खोदना शुरू की तो उसके सामने ऐसा आया कि गोरखन पसीना पसीना हो गया। माथे पर पसीना आ चुका था। अपनी आस्तीन से माथे पर आया पसीना साफ करने लगा। सोचने लगा कि या इलाही, यह क्या है? मैं कुछ भी समझने से कासिल हूं। सैकड़ों खबरें आज से पहले खोद चुका हूं, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह का मंजर मैं नहीं देखा। गोरखन घबराने लगा। घबराहट के मारे दिल की धड़कनें तेज महसूस हो चुकी थीं, मगर गहरी सांस लेता रहा और वहीं एक जानिब बैठ गया और पसीना साफ करने लगा। इतने में ही उस हाफिज़े कुरान लड़की का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। तारीख का शायद पहला जनाजा था जिसमें मर्दों से ज्यादा 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चे शरीक थे। सबकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं। कलमा शहादत उनके लबों पर बुलंद हो रहा था। रो रो कर यही कहते थे, फी अमान अल्लाह, खुदा तुम्हारी मंजिलों को आसान कर दे। उस नेक की वफात हुई तो पूरे इलाके के बच्चे जनाजे को कांधा देते हुए कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे। यूं लगता था कि जैसे इन बच्चों का बहुत ही करीबी रिश्तेदार इनसे जुदा हो चुका था। जब लोग पूछने के लिए आगे बढ़े तो यह बात सामने आई कि लड़की हाफिज़े कुरान थी। उनको कुरान पाक पढ़ाया करती थी। सवाबे दायरेन हासिल करने की खातिर यह सब जनाजे में शरीक हुए थे। मय्यत तदफीन के लिए कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी थी, जबकि गोरखन अब्दुल रहमान हैरत से उंगली मुंह में डाले इतने बड़े जनाजे की तादाद को आता हुआ देख रहा था। उसने बड़ों से ज्यादा बच्चों की इतनी ज्यादा तादाद जनाजे की शिरकत में नहीं देखी थी। वह बच्चे यूं रो रहे थे कि जैसे उनकी सगी मां वफात पा चुकी हो। कलमा शहादत जोरों शोर से बुलंद था। जब गोरखन की नजर कब्र पर गई तो उसको बेहद बेचैनी और घबराहट शुरू होने लगी। जिस तरह से जनाजा लाया जा रहा था यह मालूम होता था कि जैसे यह लड़की बहुत नेक पाक दामन हो, उससे कोई गुनाह कभी सरजद ना हुआ हो। तभी तो लड़की होकर उसके जनाजे में इतनी ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। लेकिन जो हालात कब्र के अंदर मौजूद थे, गौरकान शायद घबरा चुका था और अस्तगफिरुल्लाह का विरुद्ध उसके लबों पर मौजूद था। जब उस लड़की की मैयत को कब्र में उतर जाने लगा
तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूं महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहां मौजूद लोगों ने यह मंजर देखा तो उससे पहले सबके रंग उड़ चुके थे। उससे पहले कि वह उस लड़की को कब्र में दफन करते, वहां पर एक बहुत बड़ा काला 2 मुंह वाला सांप जमीन से बाहर निकल रहा था। वह मैयत में अपना डंक गाड़े जा रहा था, लेकिन अगले ही पाल वहां मौजूद लोगों ने चिल्लाते हुए मैयत को कब्र से ऊपर की जानिब खींच लिया। सांप उस कब्र में ही घूम रहा था। कब्र से सांप और बिच्छू निकलता देखकर वहां पर खड़े लोगों की चीखें निकल गई और आसपास के लोगों में भी यह बात फैल गई। लोग कहने लगे कि यह देखो, कब्र से सांप निकल आया, अस्तगफिरुल्लाह। अरे ये तो हाफिजे कुरान थी, इसकी कब्र में सांप कैसे निकल सकता है? ये लड़की तो कई बच्चों को और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती थी, दीनी दरस दिया करती थी। इससे ऐसी कौन सी कोताही और गुनाह हो गया जो उसकी कब्र से इतना बड़ा काले रंग का सांप और बिच्छू निकल आए? लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कब्र से दूर हटकर खड़े हो चुके थे। कोई भी खबर के करीब जाने को तैयार नहीं था और ना ही उस मैयत को उठाकर कोई भी कब्र में दफनाने को तैयार था। गोरखन से कहा जाने लगा कि तुम एक नई कब्र तैयार करो। गोरखन ने लोगों के कहने पर दूसरी कब्र को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी कब्र खोदते ही वही भयानक मंजर देखने को मिला। वहां पर भी बहुत ज्यादा सांप और बिच्छू तादाद में मौजूद थे। जब यह मंजर वहां पर मौजूद 2 आदमियों ने देखा जिनके बच्चे इस हाफिजे कुरान लड़की के पास ही दीनी तालीम हासिल करने जाया करते थे, तो वह लोग एक बहुत बड़े आलमे दीन की खिदमत में हाजिर हो गए। आलमे दीन अपने ख्वाबगाह यानी कि अपने हौजरे में आराम फरमा रहे थे। यह वक्त उनके आराम का तो नहीं था, लेकिन अक्सर अपनी तबीयत को बोझल महसूस करते हुए थोड़ी देर के लिए आराम के लिए वक्त निकाल लिया करते थे। अल्लाह के बहुत ही नेक और बरगजीदा बुजुर्ग थे जो आलमे दीन थे। उनके गांव में किसी किस्म का कोई भी मुश्किल या कोई भी हादसा पेश आता या किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी होती तो तमाम गांव वाले उनके पास आ जाया करते थे। पूरी पूरी रात ही अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। पूरा पूरा दिन यह रोजे में गुजार देते थे। उनकी नेक नामी पूरे गांव में मशहूर थी, इसलिए वह दोनों आदमी जल्दी से भागते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब उन्होंने 2 आदमियों को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा तो फौरन उठकर बैठ गए और उनको यूं घबराया हुआ देखकर खुद भी परेशान हो गए और पूछने लगे कि क्या माजरा है। वह जो कुछ अपनी आंखों से देखकर आए थे सब कुछ मौलाना साहब को बता दिया। उसे सुनने के बाद तो मौलाना साहब की आंखें हैरत से खुल चुकी थीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे। फिर कहा कि मुझे भी कब्रिस्तान ले जाओ। वह कब्र जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा। जैसे ही वह उस कब्रिस्तान में पहुंचे तो लोग हड़बड़ा कर देख रहे थे, रास्ता खाली कर रहे थे। मौलाना साहब खुद यहां पर तशरीफ ला चुके थे। मौलाना साहब दिल ही दिल में दरूद पाक पढ़ रहे थे। वह सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे, आखिर यह क्या माजरा हुआ है। मौलाना साहब ने एक नजर लड़की की मैयत पर डाली और दूसरी तरफ वहां पर मौजूद खड्डे लोगों की जानिब डाली। एक तरफ बच्चे खड़े हुए थे, कोई भी मैयत के करीब नहीं जा रहा था। मौलाना साहब ने जब कब्र में झांक कर देखा तो उनका वजूद कम चुका था। एक शख्स आगे बढ़ा और मौलाना साहब की खिदमत में सलाम पेश किया। फिर कहने लगा कि मेरी जिंदगी आप पर फिदा हो, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। पहले इस लड़की की कब्र पर पत्थर और कंकर निकलते रहे जो वजूद में चुभने वाले थे। दूसरी मर्तबा जब कब्र खोदी गई तो कब्र में सिया रंग का बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सभी लोग डर चुके थे। फौरन उस लड़की की कब्र को दूसरी जगह खोदा गया। जब कब्र को खोदा गया तो वही माजरा वहां भी देखने को मिला। हर कब्र में सांप और बिच्छू ही निकलते रहे। मौलाना साहब अपनी आंखें बंद करके पीछे हट चुके थे, क्योंकि इस वक्त कब्र में बहुत बड़ा नाग मौजूद था और कब्र की दीवारों से यूं मिट्टी हिलती महसूस हो रही थी कि जैसे अनगिनत बिच्छू दीवार में रिंग रहे हों और बाहर आने को तड़प रहे हों। मौलाना साहब यह मंजर देखकर घबरा गए, आंखों में आंसू आ गए। बुलंद आवाज में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद मजमा हाफिजे कुरान लड़की की तमाम तर मालूमात मौलाना साहब को दिया जा रहा था। मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। अगले ही पल मौलाना साहब ने कहा कि इस लड़की की मैयत को मस्जिद में ले जाया जाए। लोग सरगोशियां कर रहे थे, आखिर यह क्या मामला है? ऐसा कौन सा गुनाह था जो यह लड़की किया करती थी? अल्लाह ताला ने इस बार यह अजाब नाजिल कर दिया। मैयत को मस्जिद में मुंतकील कर दिया गया और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी मस्जिद में आ चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहां पर मौजूद जितने भी लोग मौजूद थे हर एक अपनी कहानी सुना रहा था। कोई
कहने लगा, अरे हम तो इसे बड़ा ही नेक समझते थे। हाफिजे कुरान होने की बावजूद लड़कों को अपने घर में तालीम दिया करती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल किया है। और एक शख्स बोला, यह लड़की तो नाबालिग लड़कों को तालीम दिया करती थी जिनकी उम्र 5 से 11 साल की थी, तब इसके साथ यह हुआ है। जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो एकदम से बिल्कुल खामोशी सी छा गई। लोग बाअदब खड़े हो चुके थे। मैयत को किसी हकीमा औरत की सपोर्ट कर दिया गया और खास कहा गया कि इस लड़की के पूरे जिस्म की जांच पड़ताल की जाए और देखा जाए कि ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी यह लड़की जो इसके साथ ऐसा हुआ है। बहरहाल लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब लड़की की मैयत कब्र में दफनाई भी जाएगी या नहीं। जो कुछ इसके साथ हो रहा है ऐसा लगता है कि यह बहुत ज्यादा गुनहगार है, तभी तो जमीन ने भी इसको कबूल नहीं किया। मौलाना साहब ने कहा कि खामोश हो जाओ, अल्लाह के हुजूर कौन कितना मुकाम रखता है, कौन कितना गुनहगार है, ये तो वही जात बेहतर जानती है। ये सुनते ही सब लोग खामोश हो चुके थे, लेकिन दिल ही दिल में तो सभी की यह बात घूम रही थी कि आखिर बिच्छू और सांप एक हाफिजे कुरान लड़की की कब्र से कैसे निकल सकते हैं। मौलाना साहब ने सब लोगों को बुलाया और कहा कि जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ने जाया करते थे उन सबको यहाँ बुलाया जाए, मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी सब बच्चे मस्जिद में मौजूद थे। मौलाना साहब आगे बढ़े बच्चों से बड़े ही प्यार से सवाल करने लगे, क्या तुम्हारी दीनी उस्तानी तुम पर कभी हाथ उठाया करती थी या सख्ती बरता करती थी? ये सुनकर बच्चे खामोश हो चुके थे। फिर कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बहुत ही अच्छी उस्तानी थी। हमने तो पहला हर्फ ही उनके पास आकर सीखा। उन्होंने कभी भी किसी बच्चे के साथ सख्ती नहीं की और ना ही कभी किसी बच्चे को मारा था। सभी बच्चों का रद्द-ए-अमल भी यही था। बच्चे भी अपने चेहरों से मुतमईन दिखाई दे रहे थे। मौलाना साहब ने सवाल किया, इस लड़की के घर में कोई और मौजूद है? 2 आदमी वहां पर आए और बताने लगे कि मौलाना साहब इसके घर में तो सिवाय इसके और वहां पर कोई नहीं रहता। इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। वह अकेली रहती थी। ना जाने तन्हाई में इसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो अल्लाह पाक ने अजाब की सूरत में इसकी कब्र में सांप और बिच्छू ही बिच्छू कर दिए। मौलाना साहब बेहाल हो चुके थे। एक तो लड़की ऐसी थी कि जिसके किरदार पर एक भी दाग दिखाई नहीं देता। सभी लोग इसकी इज्जत भी कर रहे थे और इसकी तारीफें करते भी नहीं थकते थे, लेकिन अब इसके मरने के बाद इसकी बुराई कर रहे थे। मौलाना साहब खामोशी से अपने हौजरे में गए और 2 रकात नमाज अदा करने लगे। फिर नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए दोनों हाथ बुलंद किया कि ए मेरे अल्लाह, ए कुल कायनात के मालिक। मौलाना साहब अल्लाह की हुजूर इस कदर रोए कि उनका चेहरा मुबारक आंसुओं से भीग गया, दाढ़ी भी भीग चुकी थी। फिर सवाल करने लगे कि मेरे मालिक, आज से पहले मैं तेरी जात को हाजिर नाजिर जानकर हर फैसला किया है। आज भी मेरी मदद फरमा। इस लड़की ने ऊंचा गुनाह कर दिया है। जमीन इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका था। बार बार सोच रहे थे कि क्या मामला है। इसके घर में सिर्फ यह तन्हा रहती थी। सारा दिन लड़कियों और लड़कों को दीनी तालीम दिया करती थी। मौलाना साहब परेशानी में मुब्तला हो चुके थे। कुछ बच्चों का तो यह भी कहना था कि हमारी उस्तानी 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कभी भी वक्त को जाया नहीं करती थी। आखिर इतनी नेक लड़की, उसकी कब्र में सांप और बिच्छू, यह एक अनोखा सा वाक्य था, क्योंकि मौलाना साहब ने अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। इस लड़की के घर में तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी जब सवालों जवाब किए गए तो यह सब सामने आया कि इस लड़की की एक बहुत ही पक्की सहेली थी, जिससे यह अपनी हर बात, अपना हर राज जाहिर किया करती थी। मौलाना साहब ने कहा कि इसकी सहेली को बुलाओ। एक आदमी बोला कि वह लड़की तो कई माह पहले ही इलाका छोड़कर जा चुकी है। लोगों का कहना था कि दोनों सहेलियां में किसी बात पर अनबन हो चुकी थीं और यूं ही वह किसी बात पर नाराज होकर इस गांव को छोड़कर चली गई। मौलाना साहब को हैरत हुई। यकीनन कुछ तो राज था इसके पीछे जो इसकी सहेली को मालूम है। इसलिए मौलाना साहब ने फौरन 2 आदमियों को दूसरे गांव जाने के लिए रवाना कर दिया और कहा कि इसकी सहेली को लेकर आओ। फिर वहां पर ही वही हकीमा औरत आई जिसके हवाले उस हाफिजे कुरान लड़की की मैयत को किया गया। वह थोड़ी घबराई हुई थी। मस्जिद में दाखिल हुई तो मौलाना साहब ने उसको देखा तो माथे पर बल पड़ गए। सवाल करने लगे कि बताएं, आपने इस लड़की के वजूद पर क्या जांच पड़ताल की है? कुछ मालूम हुआ? वह कहने लगी कि मौलाना साहब, यह लड़की तो बहुत ही नेक और पाक दामन है। मुझे इसके किरदार से बाल बराबर भी शक नहीं हुआ। यह सब को सुनकर मौलाना साहब खामोश हो चुके थे कि अगर यह लड़की पाक दामन थी और इससे कुछ गुनाह भी नहीं हुआ तो फिर आखिर क्या वजह थी कि यह सब कुछ हो रहा था। हकीकत तो तभी मालूम हो सकती थी जब उसकी सहेली यहाँ पर आ जाए। अब तो वही थी जो अपने मुंह से बोलकर हकीकत बता सकती थी।
थी, कई तरह के सवाल थे जो खड़े थे। फिर किसी ने यह कहा कि यह लड़की अकेली रहती थी तो यकीनन रात में किसी लड़के को बुलाकर इसके साथ जीना करती होगी, इसलिए इस पर यह अजाब आ रहा है। वहां पर मौजूद हर शख्स उसके किरदार पर जा रहा था। यकीनन यह लड़की जीना ही करती होगी। दिन की रोशनी में तो नेक बन जाती थी और रात को गुनाहों में डूब जाती थी। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक वह आदमी इस लड़की को यानी उसकी सहेली को नहीं ला पाए थे। अजीब सी कशमकश का माहौल बना हुआ था। फिर अचानक आवाज आई कि इस लड़की की सहेली मिल चुकी है। मौलाना साहब, जो कि अपने बदन में थकावट महसूस कर रहे थे, खामोश होकर एक साइड पर बैठे थे। यह खबर सुनते ही फौरन तेज कदमों से उठकर आगे बढ़े। वह लड़की सामने मौजूद थी, मुकम्मल पर्दे में थी। उसने एक बुर्का पहना हुआ था और बहुत ही कम उम्र लग रही थी। वह लड़की मौलाना साहब को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी सहेली के साथ क्या मामला पेश आया है। इन लोगों ने जब मुझे जाकर बताया कि मेरी दोस्त सायरा की कब्र पर ही मामला पेश आया है, तो मैं तो कांप कर रह गई और फौरन से आपके पास आ गई। मैं तो कभी अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी सहेली कभी इस तरह के मसाइल से दौजार हो सकती है। मरने के बाद वह मर्द भी मेरी सहेली पर तबसरा कर रहे हैं जो खुद 10 जगह मुंह मारते हैं। मौलाना साहब ने उस लड़की को देखा तो अगले ही लम्हे उसको कहने लगे कि तुम जानती हो ना कि हमने तुम्हें यहाँ पर किस मकसद के लिए बुलाया है। पूरे गांव में इस लड़की की कई तरह की अफवाहें फैल चुकी हैं। लोग कई तरह के सवाल उसकी जात पर कर रहे हैं और कहते हैं कि यह लड़की अपने गुनाहों की बदौलत इस नौबत तक आन पहुंची है। इसकी कब्र में सांप और बिच्छू आ गए हैं। यहाँ तक कि गोरखिन ने कई मर्तबा सांप को कब्र से निकलना भी चाहा, लेकिन कब्र में बैठा हुआ सांप इंतहाई खौफनाक नजरों से उस मैयत को देखे जा रहा है, जैसे वह बाहुक हो, सिर्फ उस लड़की को डांसना चाहता है। अल्लाह ताला का वास्ता है कि तुम हकीकत बताओ, उस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? पहले तो उसकी सहेली रोने लगी, आंखों में आंसू आने लगे। फिर कहने लगी यह कोई गुनहगार नहीं थी, ना तो जिना करने वाली थी, अमानतदार लड़की थी। हाँ, लेकिन इसने एक गुनाह जरूर किया था, बहुत ही बड़ा गुनाह, जिसकी वजह से मैं इससे दूर हो चुकी थी और इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो एक मर्तबा फिर से मुझे इससे राब्ता जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इस जैसी लड़की से मेरा रास्ता रखना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप मेरी जान से भी ज्यादा अजीज थे। मौलाना साहब उसकी बातों को सुन रहे थे। फिर उस लड़की से पूछना शुरू किया कि तुम बताना शुरू करो, आखिर इस लड़की ने जिसकी बदौलत आज इसके साथ यह सब कुछ हो रहा है, उसने ऐसा क्या किया? वह लड़की कुछ देर तो खामोश रही, फिर कहने लगी कि मौलाना साहब, मैं इस लड़की के पड़ोस में रहती थी। हम दोनों ने एक साथ ही कराने मस्जिद हिज किया था, मगर क्योंकि इसके वालिद पहले ही वफात का चुके थे, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी इस पर थी। फिर घर के खराब हालत की वजह से इसने बच्चों को कराने मस्जिद पढ़ाना शुरू कर दिया और एक हदिया मुकर्रर किया। जो बच्चे भी इसके पास कुरान पाक पढ़ने आते, मकसूद हदियां दिया करते थे। अमीर ताजिरों के बच्चे वालिदैन तो सालाना गद्दाम उनके घर में रखवा दिया करते थे। यूं इन दोनों माँ बेटियों का गुर्जर अच्छे से हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरने लगी, उस हाफिजे कुरान लड़की की वालिदा को दौरे पड़ने लगे। वह शदीद बीमार रहने लगी। बीमारी और तेज बुखार का असर उनके दिमाग पर ऐसा हुआ कि वह पागल हो गई और उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। बच्चों की तरह हरकतें करती थी। पहले पहल तो मेरी यह सहेली अपनी माँ के लिए बहुत रोया करती थी, उनका बहुत ख्याल भी रखती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह अपनी माँ से बदजन होना शुरू हो गई। माँ के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाती थी। उसकी माँ रफा हाजत के लिए अपनी बेटी को बुलाया करती थी तो वह कान ही नहीं देती थी, उनकी कोई बात नहीं सुनती थी, बल्कि कहती थी मैं फलां काम कर रही हूँ, इसके बाद आ जाऊंगी। माँ यूं ही बिस्तर पर पखाना पेशाब कर देती और वह खराब हो जाता। कई दिन वह अपनी माँ का बिस्तर भी तब्दील नहीं करती थी। उसका दिल करता तो वह अपनी माँ को खाना दे दिया करती थी, वरना वह बेचारी भूखी प्यासी ही बैठी रहती और वह खुद बच्चों को दस्त देने में मसरूफ रहती थी। जैसे जैसे मौलाना साहब उस लड़की के मुंह से यह सब कुछ सुन रहे थे, उनके माथे पर मजीद बल पड़ते जा रहे थे। गुस्से से उनका चेहरा और खो चुका था। कहने लगे कि यह लड़की सभी लोगों के साथ तो बहुत अच्छी थी, नेक काम करती थी, 5 वक्त की नमाज भी अदा करती थी। नमाज के बाद यह अपनी माँ के लिए दुआ करने लगी कि या अल्लाह इसे अपने पास बुला
बचा लो। अल्लाह पाक, मैं अपनी माँ की खिदमत कर करके थक चुकी हूँ और ये वफात पा जाए तो अच्छा है। ये मुझे ठीक से इबादत भी नहीं करने देती, बच्चों को पढ़ाने का भी टाइम नहीं देती। ये बच्चों को पढ़ाने में रुकावट हाइल करती है, जिसकी वजह से बार बार मुझे गुस्ल करना पड़ता है। एक रोज मैं वहीं पर मौजूद थी जब उसकी माँ उससे पानी मांग रही थी। वह बेचारी बार बार उसे पानी के लिए बुला रही थी, लेकिन इसने एक न सुनी। मैंने खुद जाकर उन्हें पानी पिलाया। उसकी माँ मेरे सामने रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए मुझे अपनी बेटी की शिकायत करने लगी। लेकिन जब मेरी सहेली ने सुना तो वह वहां पर आई और अपनी माँ को एक जोरदार तमाचा दे मारा और गाली देने लगी। कहने लगे कि तुम्हारी खातिर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सारी कमाई तुम्हारा इलाज पर लगा दी, फिर भी तुम मुझे बातें सुन रही हो, लोगों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। इतना सुनना था कि मुझे बर्दाश्त ना हुआ। मैं भी अपनी सहेली के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वहां से चली गई। उसके बाद मैं कभी भी वापस नहीं आई। मैं तो अपनी सहेली की माँ को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी माँ को भी मेरे साथ जाने नहीं दिया। फिर मेरे वालिद भी बहुत बड़े तजार थे। मैं उनके साथ दूसरे गांव में आकर रहने लगी। मेरे जाने के बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया और वक्त गुजरता रहा। आज इसकी वालिदा के इंतकाल को ठीक 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और आज यह लड़की भी वफात भाग गई। लोगों को पता चल गया कि यह लड़की अपनी माँ के हक में बेहतर नहीं थी। माँ को गाली गलौज किया करती थी, अल्लाह ताला के तो सभी हकूक पूरे करती थी, लेकिन जब माँ का मामला आया तो इसकी नाफरमान बन गई, हकूक पूरे ना कर सकी। माँ के साथ उसका रवैया बहुत बुरा था। कुरान पाक में हमारा रब फरमाता है कि अपने वालिदैन के सामने सर झुकाकर कभी उफ तक ना करो। लेकिन यह बदबख्त लड़की यह भूल चुकी थी कि उसने कितना बड़ा गुनाह सज्जाद कर दिया। वहां पर मौजूद सभी लोग रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। जाने अनजाने में ही सही, सब लोगों ने अपने वालिदैन से माफी मांगी और अपने बुरे रवैया का सबको बहुत ही पछतावा था। सब लोग रोते रहे, अल्लाह ताला से माफी तलाफी करते रहे। इस लड़की के लिए अस्तगफिरुल्लाह का वृद्ध करने लगे, क्योंकि माँ की नाफरमानी का अंजाम उन लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया था। फिर इस लड़की को जब कब्र में उतर जाने लगा तो अभी भी एक जानिब से वह सांप वहां पर मौजूद था और अनगिनत बिच्छू भी फन फैलाए बैठे थे। मौलाना साहब कहने लगे कि अब यह इसका और अल्लाह का मामला है, इसको कब्र में इसी तरह दफन कर दिया जाए। अब वह सांप उस हाफिजे कुरान लड़की के साथ ही दफन हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी माँ बाप का फरमाबरदार बनाया और उनकी खिदमत करने की तौफीक अदा फरमाए। अगर हमसे भी कोई गलती या कोई कुत्ताई हो जाए तो अल्लाह पाक हमारी गलतियों और कुत्ताइयों को अपनी शान के मुताबिक माफ फरमाए। आमीन या रब्बल अलामिन। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाकर ऑन एल पर क्लिक करें। शुक्रिया।